हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज हम कवर करेंगे मध्यकालीन भारत का मुगल काल। हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत। आज पढ़ेंगे मुगल काल को। सो गाइस, जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन। हमने दिल्ली सल्तनत के वीडियो के लास्ट में बताया था कि मुगल काल की शुरुआत कैसे हुई। देखो, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उनकी शासकीय व्यवस्था से दौलत खां नाखुश था। इसलिए दौलत खां और राणा सांगा दोनों ने मिलकर बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा और फाइनली 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा। इब्राहिम लोधी मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया और इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी का मित्र विक्रमजीत, जो ग्वालियर का राजा था, वो भी मारा गया था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी मुगल काल की। मुगल काल में हम उसी पॉइंट को ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है और आने की संभावना है। सो गाइस, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छा से समझ आ जाए। मुगल काल का जो समय था वो 1526 से 1707 तक था और मुगल काल का संस्थापक कौन था? बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। बाबर भारत आने से पहले अफगानिस्तान के परतुनिया नामक इलाके का सरदार था। कहाँ का? अफगानिस्तान के परतुनिया नामक इलाके का। और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो शुद्ध तुर्क थे। बाबर किसी तैमूर शासक का पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तैमूर शासक का ऐसा कौन पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो वो बाबर था। बाबर भारत आने के बाद लगातार 4 युद्ध लड़े थे, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। बाबर ने पहला युद्ध लड़ा जो पानीपत का युद्ध था। वो पहला युद्ध था पानीपत का। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था, इन दोनों के बीच पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इसी युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने। बाबर का दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था, जो राणा सांगा और बाबर के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ी गई, जिसमें बाबर विजय रहा। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि और कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर के लिए क्यों? उदारता दयालु के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा, गाजी और कलंदर की उपाधि बाबर को खानवा के युद्ध के बाद दिया गया था। और बाबर ने जो पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था उसमें तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। तो इसमें दोनों में कन्फ्यूज मत करना। बाबर का जो तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी रॉय के बीच लड़ी गई, जिसमें बाबर विजय रहा। और आखिरी यानी चौथा युद्ध था बाबर का घाघरा का युद्ध, जो 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगानों के बीच लड़ी गई। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। ये चारों युद्ध बाबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें बाबर चारों युद्ध में विजय रहा था। बाबर के आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, जिसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने फ़ारसी भाषा में किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने फ़ारसी भाषा में। और लास्ट में यानी अंतिम में 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और शुरू में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में बाबर द्वारा चुने गए जगह काबुल में दफनाया गया था। बाबर ने मरने से पहले ये बता दिया था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ दफनाना। कहाँ? काबुल में। इसलिए आगरा के बाद दोबारा काबुल में दफनाया गया था बाबर को। इसके बाद मुगल काल का अगला शासक हुमायूं रहा, जो बाबर का पुत्र था। बाबर का 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो ये शासन बाबर के बाद हुमायूं को दिया गया था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था, जो सिर्फ 23 वर्ष की आयु में सिंहासन में बैठा था। सिंहासन में बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं ने अपने शासनकाल में भी 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। जैसे पहला युद्ध था देवरा का युद्ध, जो 1531 ईस्वी में लड़ा गया। दूसरा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। तीसरा बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में।
सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। इन चारों युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण चौसा और बिलग्राम का युद्ध था, यानी कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच 25 जून 1539 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें हुमायूं की हार हुई। और इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी। किस युद्ध के बाद? चौसा युद्ध के बाद। उसके बाद फिर से शेरशाह और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ, यानी कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई और शेरशाह इस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था और हुमायूं पराजित होकर सिंध की ओर चला गया था। यानी लगातार 2 युद्ध हारने के बाद हुमायूं सिंध की ओर चला गया। और हुमायूं की शादी 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुई थी। इन्हीं के द्वारा मुगल काल का महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं का बेटा है अकबर। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था अकबर का जन्म। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की, जो सूरवंश का पहला ऐसा शासक था जो मुगल साम्राज्य को हराया और दिल्ली के सिंहासन में बैठा था। पर मुगल का अंत अभी नहीं हुआ था। शेरशाह के बाद यानी सूर्यवंश के बाद मुगल का फिर से शुरुआत हुआ है। वो कब हुआ आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। इनके पिता का नाम हसन खान था, जो सासाराम के जमींदार थे। देखो, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम तो फरीद खान था, उसके बाद शेर खान पड़ा। अब शेर खान कैसे पड़ा वो देखो। फरीद खान ने तलवार की एक ही वार से शेर की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर बिहार के सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उन्हें शेर खान की उपाधि दी और शेरशाह सूरी की उपाधि तब अपनाया जब चौसा का युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया, तब वह शेरशाह सूरी को अपनाया था। उसके बाद शेरशाह सूरी कहलाया। शेरशाह सूरी अपने शासनकाल में कई चीज़ों का निर्माण कराया और लागू भी किया था। जैसे शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। देखो, ग्रेन और ग्राम में काफ़ी फ़र्क होता है। 1 ग्रेन बराबर होता है 0.6 ग्राम, तो इसमें कन्फ्यूज मत करना। शेरशाह सूरी ने ही रुपया की शुरुआत की। मतलब जैसे 25 पैसा हो गया, 10 पैसा हो गया, 50 पैसा, 1 रुपया, जो सिक्के का वैल्यू दिया वो शेरशाह सूरी ने दिया। इससे पहले सिक्के को काउंटिंग किया जाता था। मान लो किसी चीज़ खरीदना है तो आप सिक्के को काउंट करके, यानी 4 सिक्का 5 सिक्का दे करके उस चीज़ को खरीदते थे लोग। लेकिन जब शेरशाह सूरी शासन पे आया तो उस सिक्के का वैल्यू दिया है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने पट्टा पर्ता की शुरुआत की। पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया। किसने? शेरशाह सूरी ने। रोहतासगढ़ का किला बनवाया। किलाए कुहाना नामक मस्जिद बनवाया दिल्ली में। देखो, किलाए कुहाना को पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने, जो कोलकाता से पेशावर तक बनवाया। पेशावर अभी पाकिस्तान में। ग्रैंड ट्रंक रोड को कई नामों से जाना जाता है। देखो, सड़क आज़म भी कहा जाता है, बादशाही सड़क भी कहा जाता है, शाहराह आज़म के नाम से भी जाना जाता है, द लॉन्ग वॉक के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पाथ के नाम से जाना जाता है और ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी तो जाना जाता है। तो ये सब शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई थी। मात्र 5 साल शासन किए थे और 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मकबरा सासाराम के झील के बीच में है। इसके बाद इनका पुत्र सिकंदर सूरी शासन किया 1545 से 1555 तक। 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी। मुगल साम्राज्य की शुरुआत बंद कब हुआ था? वो 1540 में हुआ था और फिर से यानी 15 साल के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन के सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी हुमायूं को, और हुमायूं नामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने। इसके बाद अकबर आया। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में पाकिस्तान के अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। कहाँ? पाकिस्तान के अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। किससे?
मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था अकबर ने। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर ही विजय रहा। देखो, जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच, हेमू सिकंदर शाह सूरी का सेनापति था, तो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई पानीपत की दूसरी। उस वक्त अकबर मात्र 14 साल का था, यानी बहुत कम उम्र में सिंहासन पर बैठा। तो हेमू अकबर को बच्चा समझकर आक्रमण किया, लेकिन अकबर बैरम खां के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा और विजय रहा, और इसमें हेमू की हार हुई थी। अकबर की दूसरी लड़ाई थी हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजय रहा। इस लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। मान सिंह जो कि अकबर का सेनापति था। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है अकबर का शासनकाल। अकबर ने अपने शासनकाल में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया 1582 में, इलाही संबंध की शुरुआत की, इबादत खान की स्थापना किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर को भी समाप्त किया। जजिया कर को लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने और समाप्त यानी ख़त्म किया अकबर ने। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी हिंदू शासक था बीरबल, और बीरबल का बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। इसके अलावा अकबर ने अपने शासनकाल में और क्या क्या बनवाया वो देखो। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने गुजरात में विजय पाया था तब बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन? बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकुम, मान सिंह, टोडरमल, भगवान दास, अबुल फजल। अबुल फजल का बड़ा भाई फैज़ी अकबर के दरबार में राज कवि था, और अबुल फजल ने ही अकबर नामक पुस्तक की रचना की थी। और आखिर में तानसेन, अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन, जो कि तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। अकबर के बाद सलीम आया, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में जालंधर के शासक को पराजित करके उत्तर पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया था। 1611 ईस्वी में जहांगीर के शादी में मेहरुन्निसा से हुई थी, जो ईरान के मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ईरान के मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी मेहरुन्निसा। शादी के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि दिया, जो बाद में नूर जहां के नाम से जानी गई। कौन? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा को ही नूर जहां के नाम से जाना गया। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदर। जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह में खुसरो का साथ देने वाला सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जो जहांगीर ने फांसी दे दिया था अर्जुन देव को, और खुसरो को कैद कर लिया था। और खुर्रम को क्या दिया था? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर के साथ जहांगीर के जो समय था वो चित्रकारी का समय था, और बहुत ही ज़्यादा चित्रकारी हुआ करता था इनके शासनकाल में, यानी चरम भर था चित्रकारी। जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन थे, और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है, क्योंकि जहांगीर ने सोने की जंजीर बना रखी थी, जो आगरा के किला के शाहबुर्ज और यमुना के तट पर एक पत्थर के खंभे पर लगवाया था सोने की जंजीर को। जहांगीर के शासनकाल में ही 3 यूरोपीय यात्री भारत आया था। कौन कौन? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम्स फिंच। विलियम्स हॉकिंस थे और पहला अंग्रेज थे भारत आने वाला। कौन? विलियम्स हॉकिंस। जहांगीर के मकबरा को उनकी बेगम नूर जहां ने रावी नदी के किनारे बनवाई थी। जहांगीर का जो मकबरा था उसको बनवाया था कौन? उनकी बेगम नूर जहां ने रावी नदी के किनारे। जहांगीर के बाद खुर्रम आया, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने 1627 ईस्वी से 1657 तक शासन किया। शाहजहां की शादी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है,
किसी कारणवश मुमताज महल की मृत्यु हो गई 1631 ईस्वी में। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में उनकी कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुमताज महल की याद में ताजमहल का रूपरेखा जो तैयार किया था वो उस्ताद ईशा था और निर्माण करने वाला कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। किसने? याद रखना, ताजमहल का जो रूपरेखा तैयार किया था वो उस्ताद ईशा खान था और निर्माण करने वाला जो कलाकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने और क्या बनवाया वो देखो। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और शाहजहानाबाद की नींव भी डाली थी शाहजहां ने। आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की 7 संतानें थी, जिसमें प्रिय संतान दारा शिकोह और औरंगजेब था। यानी सबसे बेस्ट मानते थे जो शाहजहां की सबसे प्रिय संतान और दारा शिकोह और औरंगजेब थे। औरंगजेब और दारा शिकोह में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसे धर्मट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हुई थी। हालांकि औरंगजेब और दारा शिकोह में 3 युद्ध हुआ था। एक तो धर्मट का युद्ध था, दूसरा सामूगढ़ का युद्ध था और तीसरा देवराई घाटी का युद्ध था। तीनों युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हुई थी। इसके बाद अगला शासक औरंगजेब बन गया। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब की शादी दिलनाश बानो बेगम से हुई थी। औरंगजेब पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था और जजिया कर को दोबारा लागू किया था। देखो, जजिया कर शुरुआत किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिर बीच में ख़त्म किया था अकबर ने और फिर से चालू कर दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब का गुरु का नाम था मोहम्मद हकीम और औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। बीवी का मकबरा औरंगजेब ने ही निर्माण करवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? वो फारसी था। उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो यानी 1526 से 1707 तक जो था वो ग्रेट मुगल काल था। इसके बाद आए मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाहजहां द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय ये लेटर मुगल काल था। लेकिन आप लोग को याद रखना सिर्फ मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? वो था बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन जो बनेगा वो ग्रेट मुगल से ही बनेगा। 1526 से 1707 ईस्वी तक था। जो 1526 है, 1526 से 1707 ईस्वी तक था वो ग्रेट मुगल है। तो ग्रेट मुगल से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद जो वीडियो आएगा यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।